प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 12 में बालाजी गणित में अभ्यास प्रश्न 1.1 देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R आपका रिलेशन है कि A क्रमित युग्म AB सच दैट 1 + AB > 0। सिद्ध कीजिए कि R स्वतुल्य व सममित है परंतु संक्रामक नहीं है। कहने का मीन्स ये है, जो R दिया हुआ है, जो रिलेशन दिया हुआ है वह स्वतुल्य व सममित है परंतु संक्रामक नहीं। इसको प्रूव करना है। तो आइए चैप्टर का शुरुआत करने से पहले स्वतुल्य, सममित और संक्रामक का दोबारा एग्जाम्पल सहित रिवाइज कर लेते हैं। इससे आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा स्वतुल्य संबंध। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको बोलते हैं। तो हमने डिफिनेशन लिखाया है। क्या लिखाया है? यदि किसी समुच्चय, कोई समुच्चय ए है। आप जानते हो समुच्चय क्या होता है, कक्षा 11 में आपने पढ़ा है और इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने समुच्चय के बारे में समझाया है। तो ए आपका कोई समुच्चय, इसको कैपिटल से लिखते हैं, ठीक है। इसका संबंध मतलब यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध R इस प्रकार हो कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से R द्वारा संबंधित हो। कहने का मीन्स ये है, आप कह सकते हो कि अगर X बिलोंग करेगा R में, X बिलोंग करता है A में, मतलब X क्या है, ये अवयव है, ये आपका क्या है, समुच्चय है। अगर X बिलोंग करता है A में, तो कहने का मीन्स ये है कि X का रिलेशन X, ठीक है, मतलब X का रिलेशन X से होना चाहिए। मतलब कहने का मीन्स ये है, फॉर एवरी अगर X बिलोंग करता है A में तो X का रिलेशन X ये भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, R में। तो चलिए, यह तो आपको पता ही है कि ये आपका अवयव है और ये आपका क्या है, समुच्चय है। जैसे कोई समुच्चय दिया हुआ है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। अगर मान लीजिए कोई समुच्चय दिया है एग्जाम्पल देखते हैं इसको, तब समझ में ज़्यादा आएगा। यदि A मान लीजिए कोई समुच्चय दे दिया गया 1 2 3 4, ये दे दिया गया इसका, ठीक है, और इसका रिलेशन कोई दे दिया गया, मतलब रिलेशन R दिया हुआ है। अगर मान लो कोई रिलेशन दे दिया गया 1 1, ये आपका क्या है, क्रमित युग्म है। 1 2 2 2 3 3 3 4 लेते हैं 4 4। तो बेटा आपको दे दिया गया एक समुच्चय दे दिया गया, ये ठीक है, ए समुच्चय है, इसके अवयव 1 2 3 4 है और एक रिलेशन दे दिया गया है। तो कह रहा है किसी भी संबंध का R कब होगा, स्वतुल्य कब होगा, यदि इसमें जो A के अवयव हैं 1 है तो 1 1 हो, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 4 होना चाहिए। मतलब जितने भी अवयव दिए हुए हैं वो स्वयं से जुड़े हों। मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। चलिए आइए इस रिलेशन में देखते हैं है कि नहीं। तो आप ये देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 भी है। तो ये आपका क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ये 3 आपके मिल गए और चौथा नहीं मिला तो आपका स्वतुल्य संबंध नहीं है। मतलब इसमें प्रत्येक अवयव, चारों अवयव इसमें इस संबंध में मिलना चाहिए, इस रिलेशन में मिलना चाहिए। तो आपको समझ में आया, इसका मतलब क्या है, ये 1 1
ये भी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक। ये 1 1 बिलोंग कर रहा है आर में, ये 2 2 बिलोंग कर रहा है आर में, फिर ये 3 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, और इसके बाद 4 4 भी बिलोंग कर रहा है, 4 4 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, स्वतुल्य संबंध। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट संबंध देखते हैं, सममित संबंध। तो देखते हैं बेटा सममित संबंध क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई आर सममित कहलाता है। जब कब कहलाता है, कोई जो है समुच्चय जो है ए पर परिभाषित कोई संबंध आर सममित तब कहलाता है जब प्रत्येक युग्म, युग्म मतलब अगर एक्स वाई बिलोंग करेगा ए के लिए तो क्या होगा, एक्स का रिलेशन वाई से होना चाहिए और वाई का रिलेशन एक्स से होना चाहिए। मतलब एक्स वाई भी बिलोंग करेगा आर में और वाई एक्स भी बिलोंग करेगा आर में। मतलब यदि आर के द्वारा एक्स वाई संबंध है तो वाई एक्स भी संबद्ध होगा। तो चलिए आइए बेटा इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। देखो बेटा, यदि ए जो है एक समुच्चय ऐसा दिया है 2 4 6 8, तो एक रिलेशन दिया हुआ है 2 4 4 2 4 6 6 4 2 8 8 2। तो कैसे ये होगा कि सममित जो है, कैसे पता करेंगे ये सममित संबंध है। ध्यान दीजिए, मैंने बताया है कि अगर एक्स का रिलेशन वाई से है तो वाई का रिलेशन एक्स से होना चाहिए। देखिए ध्यान से, आपका ये दिया है 2 4, अगर 2 का रिलेशन 4 से है तो 4 का रिलेशन भी 2 से होना चाहिए। तो देखिए ये 2 का संबंध 4 से है, इसमें इस रिलेशन में है कि नहीं है। देखिए 2 का संबंध 4 से, देखा 2 का संबंध 4 से है इसमें, तो ये बिलोंग किस में कर रहा है बेटा, आर में। जब 2 4 से संबंध रख रहा है आर से, तो 4 भी 2 से संबंध रखेगा। तो देखिए 4 भी 2 से दिया हुआ है, इसलिए क्या दिया हुआ है, 4 भी 2 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये आर में बिलोंग कर रहा है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर 4 का रिलेशन 6 से है, ध्यान दीजिए, अगर 4 का रिलेशन 6 से है तो देखिए इसमें है 4 का रिलेशन 6, ये देखो ये वाला रिलेशन है 4 6, तो इसका मतलब 4 6 जो है ये बिलोंग करता है अगर आर में, तो 6 और 4 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तब भी ये सममित संबंध होगा। तो अब चेक करते हैं इसमें, देखिए इधर 4 और 6 दिया था तो 6 और 4 भी दिया हुआ है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, अब 6 देख रहे हैं, अगर 6 का संबंध 8 से है तो 8 का संबंध भी 6 से होना चाहिए। तो देखिए इस रिलेशन में 6 का संबंध 8 से है कि नहीं है, 6 का 4 से हो गया। अब इधर देखिए बेटा, अब इतने संबंध तो मिल गए, ये देखिए 6 का संबंध 8 से और 8 का संबंध 6 से, ये आपका नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि जो है 6 का संबंध 8 से या 2 का संबंध 8 से, देखिए ये भी दिया हुआ 2 का संबंध 8 से और 8 का संबंध 2 से, ये तो दे दिया गया 2 का संबंध 8 से। देखिए एक और भी दिया मिल गया कि 2 का संबंध 8 से मिला है, आर में है, और 8 का संबंध 2 से मिल गया। ठीक है, लेकिन 6 का संबंध 8 से और 8 का संबंध 6 से ये नहीं इसमें दिया हुआ है। देखिए इसमें तो क्या कहेंगे कि ये सममित संबंध नहीं है। लेकिन अगर इसी में यहाँ पे 6 और 8 और 8 और 6 दोनों दिए होते तब ये क्या होता आपका सममित संबंध हो जाता। ठीक है, मेन चीज़ जितने भी अवयव दिए हुए हैं इनका एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। मतलब अगर 2 का 4 है 4 का 2 से होना चाहिए, 4 का अगर 6 से है तो 6 का 4 से होना चाहिए, 6 का अगर 8 से है तो 8 का 6 से होना चाहिए, अगर 2 का 8 से है तो 8 का 2 से होना चाहिए। मतलब ये जितने भी अवयव दिए हैं इन
सबका संबंध होना चाहिए, ठीक है, इस रिलेशन में, तब ये क्या हो कहलाएगा, सम्मिश्र संबंध कहलाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं संक्रामक। अब देखते हैं बेटा संक्रामक संबंध। यदि किसी समुच्चय ए में जो है संबंध आर इस प्रकार हो कि एक्स वाई जेड बिलोंग करे, एक्स वाई जेड ये बिलोंग करे ए में, ठीक है, मतलब अगर एक्स का रिलेशन वाई से हो, ठीक, और वाई का रिलेशन जेड से हो, ध्यान दीजिएगा, तो कहने का मीन्स है एक्स का रिलेशन जेड से होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया, संक्रामक संबंध। चलिए आइए इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। देखिए बेटा, अगर मान लीजिए कोई समुच्चय दिया है 1 2 3 दे दिया गया, इसका एक रिलेशन ये दे दिया गया। अब हमको देखना है कि जो है ये संक्रामक संबंध है कि नहीं है, ठीक है। इसके लिए शर्त क्या है कि एक्स और वाई रिलेशन होना चाहिए और वाई जेड का रिलेशन होना चाहिए, और उसके बाद एक्स और जेड का रिलेशन ये हो, अगर ये तीनों रिलेशन होते हैं तो आपका ये संक्रामक संबंध है। तो ध्यान दीजिए ये 3 अवयव हैं, ये 1 2 3। इसका मतलब देखिए पहला, सबसे पहले क्या देखेंगे कि एक, ये क्रमित युग्म में जो दिया है 1 और 2 ये बिलोंग करता है आर में, ठीक, 1 2 जो है बिलोंग करता है आर में। ये देखिए 1 और 2 ये समझिए एक्स है, ये वाई, 1 2 बिलोंग करता है आर में, और 2 3 भी बिलोंग करना चाहिए आर, 2 3 भी बिलोंग करता है आर में, देखिए है इसमें, ये देखिए 2 और 3 भी बिलोंग करता है आर में। 2 शर्तें मिल गई, 1 और 2 मिल गई, बिलोंग करता है आर में, ये देखो ये मिल गया, और 2 और 3 भी बिलोंग करता है आर में, ये भी मिल गया। तो कहने का मीन्स है जो ये 1 और 3 है ये भी बिलोंग करेगा, सॉरी 1 और 3 है ये भी बिलोंग करेगा आर में। ये 3 देखो 1 3 भी इसमें दिया, इसका मतलब इसकी सारी शर्तें इस रिलेशन में दी हुई हैं, इसलिए ये आपका क्या है, संक्रामक संबंध है। तो समझ आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं बेटा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पहले क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया हुआ है आर इक्वल टू, ये दिया है क्रमित युग्म ए बी सच दैट 1 + AB ग्रेटर देन 0, और क्या करना है, सिद्ध करना है कि आर दिया है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय एस में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर इतना, और जो है क्या करना है, सिद्ध करना है कि आर स्वतुल्य व सम्मित है परंतु संक्रामक नहीं। ये जो आर रिलेशन दिया हुआ है वह स्वतुल्य व सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है। तो चलिए आइए बेटा देखते हैं इसको। आपको दिया क्या है, आर, ये रिलेशन एक तो दे दिया गया है, ठीक है। तो हम इधर दिया है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय एस में संबंध, जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है, ये समझ लीजिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे माना ये जो ए है ये अवयव जो है ये बिलोंग करता है किसमें, एस में, ऐसा आपका समुच्चय है, तो ये जो अवयव दिए हुए हैं इसका मतलब जो है ये ए बिलोंग करता है इसमें एस में, ठीक है। तो आपका क्या होता है, स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि अगर ये अगर इसमें जो है बिलोंग करता है एस में तो ए इंटू ए भी बिलोंग करना चाहिए एस में। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ आपका शर्त क्या दी है, 1 + AB, ठीक है। इसका मतलब जब ए बिलोंग करता है एस में तो ये बी भी बिलोंग करेगा एस में, तो यहाँ बी की जगह क्या रख देंगे, ए रख देंगे। तो देखिए इधर 1 + A इंटू ए, ठीक है, इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बेटा, बी की जगह भी ए लिख देंगे, फिर कितना हो जाएगा, आप देखिए इधर ये 1 प्लस ये ए मिल के कितना हो जाएगा, A² ग्रेटर देन 0, ये हमने ये शर्त दिखा दी, ठीक। फिर लिखेंगे अतः ए ये बिलोंग करता है आर में, मतलब ये जो ए एक जो है युग्म है ये बिलोंग करता है आर में, तो इसलिए आर क्या है आपका, स्वतुल्य संबंध है,
ठीक है, क्योंकि ये जितना भी ये अवयव दिए हैं ए और बी दिया है, ये जो है आपका किस में है, एस में है। ठीक है, ये ए जो है बिलोंग करता है एस में, बी भी बिलोंग करता है एस में। ठीक, इसलिए तो क्या हुआ, आर जो है स्वतुल्य संबंध है। अब इसमें देखते हैं, अब हमको सममित प्रूफ करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका सेकंड देखते हैं। इसमें स्वतुल्य जो है सममित संबंध सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, ए बी जो है बिलोंग करता है एस में। ठीक है, लिखेंगे ए, माना यहाँ मान लीजिए, माना ए बी बिलोंग करता है एस में। ठीक, और ए बी बिलोंग एस में भी करता है और ए बी बिलोंग आर में भी कर रहा है। ठीक है, तो शर्त क्या थी, तो शर्त ये है कि अगर ए बी जो है ये क्रमित युग्म जब अगर बिलोंग करेगा आर में, तो कहने का मीन्स ये 1 प्लस ए बी, ये आपका उसमें दिया हुआ है 1 प्लस ए बी दिया हुआ है, इक्वल टू ये 1 प्लस ए बी और ये ए बी बी ए प्लस, ये देखिए 1 प्लस ए बी है तो ये क्या होना चाहिए, 1 प्लस बी ए होना चाहिए, 1 प्लस बी ए भी, और इसका मतलब क्या है, बी ए भी जो है बिलोंग कर रहा है आर में। तो इसको समझिए पहला बेटा, आपका जो है रिलेशन दिया है, ये देखिए 1 प्लस ए बी दिया हुआ है, कह रहा है 1 प्लस अगर ए बी ये बिलोंग करता है किस में, ए बी बिलोंग करता है आर में। ठीक है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो अगर 1 प्लस ए बी जो है आपका सम्मित होने के लिए शर्त क्या होती है, 1 ए रिलेशन बी से होना चाहिए और बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो 1 प्लस ए बी ये एक रिलेशन ये हो गया और एक रिलेशन 1 प्लस बी ए कर दिया, ये एक रिलेशन ये दिखा दिया। इसका मतलब बी ए भी जो है बिलोंग करता है आर में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अतः आर सम्मित संबंध है। संबंध है। अब हमको थर्ड दिखाना है, संक्रामक नहीं है, क्योंकि आपको कुछ सिद्ध करना है कि आर स्वतुल्य व सम्मित है और जो है परंतु संक्रामक नहीं। तो संक्रामक के लिए दिखाएंगे, मान लेंगे माना ए कामा बी कामा सी ये बिलोंग करता है एस में। ठीक है, ऐसा आपका समुच्चय है, समझ रहे हो, और ये तीनों बिलोंग करते हैं एस में, लेकिन आर में क्या बिलोंग करता है, ए बी बिलोंग करता है आर में, और बी सी ये जो है ये बिलोंग करता है आर में। तो आप देख रहे हो, जब ए बी बिलोंग करता है आर में, तो ए बी जब बिलोंग करता है, देखो ध्यान से, जब ए बी जब बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो है रिलेशन दिया गया था, क्या दिया गया था, 1 प्लस ए बी 0 दिया। जब ए बी बिलोंग कर रहा था आर में, तो एक रिलेशन आपको ये दे दिया गया था। ठीक, और जब बी सी बिलोंग करता है आर में, तो इसका उल्टा कर दिया गया था, 1 प्लस बी ए कर दिया गया था, 1 प्लस, अच्छा ये बी सी है, तो आपका जब बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो यहाँ पे हो जाएगा, तब रिलेशन होना चाहिए 1 प्लस बी सी, इतना होना चाहिए। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि 1 प्लस, मतलब ये कोई आवश्यक नहीं है, लिख दीजिए यहाँ पे, यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है क्या, कि 1 प्लस जो ए सी है, देखिए ए बी हो गया, बी सी ने दिखा दिया, ए बी दिखाया बी सी, अब ए सी दिखाना है ना, यही शर्त है ना तीनों में, कि एक्स का रिलेशन अगर वाई से होता है, वाई का रिलेशन जेड से होता है, तो ए और जेड का रिलेशन भी आपका होना चाहिए। तो ए बी का दिखाया, बी का सी दिखाया, अब हमको दिखाना है ए का सी में। तो ये आवश्यक नहीं है कि 1 प्लस ए सी भी जो है ग्रेटर देन 0 हो, मतलब ए सी इक्वल टू आर,
मतलब AC जो है आपका R में संबंध नहीं है, ये AC इक्वल टू नॉट, AC इज इक्वल टू नॉट रिलेशन, अतः R संक्रामक संबंध नहीं है, अतः R संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है।